हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू SGX लाइफ। आज हम लोग जा रहे हैं आगरा मेरे कज़न की वेडिंग के लिए। और ये रहे घनिष्ठ। से हाय घनिष्ठ। हाय। हम लोगों का प्लान तो था थोड़ा सा जल्दी निकलने का, क्योंकि इनको ट्रेडिंग करानी होती है। 9 से 3:30 इनको ट्रेडिंग करानी होती है, पर प्रक्ष थोड़ा लेट सोया था तो इसलिए हम लेट हो गए हैं। और आप लोग सोच रहे हैं कि प्रक्ष कहाँ है। प्रक्ष को मैं लेके नहीं आई, मैं प्रक्ष को लेके आई हूँ। बिल्कुल प्रक्ष यहाँ सो रहा है। ये उसके पापा ने उसका बेड बना दिया है पूरा, और बड़े जनों के लिए भी बेड बन जाता है यहाँ पर। ये पूरी हमारी जो सीटें हैं, ये इनको फोल्ड डाल करके पूरी अच्छे से फोल्ड हो जाती है, बहुत अच्छा बेड बन जाता है। पर हमें सिर्फ प्रक्ष के लिए बनाना था, इसलिए हमने ये वाला बेड लगाया उसके लिए। कितने प्यार से सो रहा है। तो अभी इसे डिस्टर्ब नहीं करते हैं, सोने देते हैं उसे। सही है, समझ वैसे वीडियो में ये बंदा पूरे मजे ले रहा है क्रूज कंट्रोल के, पूरे मजे चल रहे हैं इस बंदे के। यहाँ पर इन्होंने MG की एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का जो है मोड ऑन कर दिया था, जिससे कि मुझे पसंद नहीं 100 से ऊपर ज़्यादा ड्राइव। वैसे तो ये जिससे हम जा रहे थे यमुना एक्सप्रेस वे, इस पे लोग 120-130 के लिए जाते हैं स्पीड में, पर मुझे ज़्यादा हाई स्पीड पसंद नहीं आती, तो मैं 100 से ऊपर जाने के लिए मना कर रही थी। तो इन्होंने ऑटोमेटिक वाला सेट कर दिया और मुझे बोले ले तू अब खुश रह, अब ये गाड़ी खुद चलती रहेगी, तो इसलिए रिलैक्स होके बैठे हैं। पापा गंदे गंदे पापा बच्चे। अब हमने बीच में यमुना एक्सप्रेसवे के हर टोल के बाद और बीच बीच में अब तो काफ़ी कुछ खुल गया, पहले 1-2 ही हुआ करते थे। तो ये था एक मैजिक फूड जोन। तो हम यहाँ पर रुके थे अपना कुछ चाय वगैरह पीने के लिए, ताकि थोड़ी सी जो है वो सुस्ती दूर हो और थोड़ा सा रिलैक्स हो। और प्रक्ष भी सो के उठा था, तो गाड़ी में ना बंद में ये बहुत शरारती है, बोर हो जाता है। तो फिर हमने कहा चलो थोड़ा उतर के घूमते। और ये यहाँ पर इस पूरे जोन में जो आप देख रहे हो, इतना ज़्यादा घूमा है ये, इतनी ज़्यादा इसने शरारत करी है। और जो कोई आता है इसकी शरारत देख के सब इसको छेड़े बिना रहते नहीं है, और सब इतना हंसते हैं इसकी शरारतें देख के। ये बहुत शरारत करता है। तो बस अभी हम आए हैं और अभी कुछ खाते पीते हैं। विदाउट मिल्क। गुड वन। एक इस बच्चे को देखो। सबके बच्चे शांति से चेयर पर बैठ के खा लेते हैं, पर ये बच्चा कभी भी शांति से चेयर पर बैठ के नहीं खाता, इसलिए ये घूम घूम के खा रहा है। और मैं वेट कर रही हूँ कि अब ये घूम के आएगा, फिर मुझसे एक बाइट लेके जाता है, फिर घूमने चला जाता है, फिर एक बाइट लेता है। तो बस इसका ऐसे ही चलता है खाना पीना। हमने कर ली है पेट पूजा और अब शुरू करते हैं दोबारा से अपना सफ़र। यमुना एक्सप्रेस वे से जो है बहुत ही इजी रहता है दिल्ली से आगरा तक का, पर दिल्ली से नोएडा तक जाने में ही 1.5 घंटा लग जाता है, जितने कि 2 घंटे में तो हम आगरा पहुंच गए थे यमुना एक्सप्रेस वे से। और अब हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ये हमने लिया है एक होटल, जिसमें ये आराम से बैठ के यहाँ पर अपना ट्रेडिंग कर सके। और ये देखो, ये बच्चा ये देख रहा है कि पापा अभी तक अंदर क्यों नहीं आए हैं, और इसको तो बस शरारत सूझती है हर जगह। तो अभी भी इसके माइंड में कुछ ना कुछ शरारत ही चल रही है। तो ये हमने लिया था होटल, ताकि हम आराम से प्रक्ष के साथ रिलैक्स होके जा पाए, तैयार होके, और घनिष्ठ आराम से अपना रिलैक्स होके ट्रेडिंग कर पाए, क्योंकि वैसे भी ये इतना छोटा है कि ये शादी ब्याह के माहौल में बहुत परेशान हो जाता। चलो चलो आ जाओ मम्मा गई। आई एम गोइंग प्रक्ष आई एम गोइंग। वेलकम। थैंक यू। कम आप पढ़ जाइए, आ जाएगा। आ जाओ। ये रो रहा था उनको देखकर, जो भैया यहाँ पर हमारा लगेज रखने के लिए आए थे, कि ये क्यों खड़े हैं यहाँ पर। और ये है हमारा होटल का रूम। हम लोग पहुँच चुके हैं अपने होटल के रूम में। यहाँ पर नाना नानी के, मामाओं के, सबके बहुत सारे घर हैं।
और होने के बावजूद भी हम होटल में इसलिए आए हैं, रीज़न इज़ क्योंकि अगर हम किसी को ये बोलें शादी ब्याह के माहौल में, एक घर में शादी है, बाकियों के घर में शादी नहीं है, पर बाकियों के घर में भी लोग तैयार हो रहे होते हैं, बहुत सारी तैयारी चल रही होती है। अब अगर हम ये बोलें भैया हमारी तो ट्रेडिंग होती है 9 से 3:30, हमें तो स्पेस दे दो बैठ के काम करने के लिए, तो वो अजीब लगता है, सही नहीं लगता है रिश्तेदारों के बीच में। तो इसी वजह से फिर हम घनिष्ठ हमेशा को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो घनिष्ठ की वजह से उनको जैसा ठीक लगता है, इसीलिए फिर मैंने कहा आपको जैसे ठीक लगता है वैसे कीजिए। तो हमने अभी क्योंकि शांति से ट्रेडिंग करना बहुत ज़रूरी है, तो अभी बस घनिष्ठ करवा रहे हैं। ये देखो ट्रेडिंग, और मैं बैठी हुई हूँ, तब तक मैं करती हूँ थोड़ा रेस्ट। देखो इस बच्चे को मैंने नहला दिया, घनिष्ठ की चल रही है ट्रेडिंग। तो ये देखो कितना शैतान बच्चा है, ये कितना शैतान है। मैं भी नहा चुकी हूँ, ये देखो मैं तो सुबह भी नहा के ही आई थी, पर मैं दोबारा फिर से नहा ली। घनिष्ठ की अभी भी ट्रेडिंग चल रही है, तो हम तैयार होना शुरू हो जाते हैं, तब तक हो जाएंगे बाद में। पर ये बहुत शैतानी कर रहा है ये बच्चा, बहुत शैतानी, क्योंकि इस रूम में मतलब बहुत शैतानी है। चलो आफ्टर ट्रेडिंग घनिष्ठ ने कहा कि चलो नीचे चाय और पोहा खा के आते हैं, उसके बाद मैं आके नहा के तैयार होऊंगा। तो अब आ गए हैं हम यहाँ पर नीचे। ये देखिए कैसे बैठी हुई है, कहते ही मतलब एकदम गांव का फील लेना चाह रहे हैं शहर में आके। खाली पड़ा है, आराम से कंफर्टेबल होके बैठो, और चौकड़ी मार के खाने में जो मजा है कहाँ। देखो ऐसे जैसे गांव में पलोथी मार के बैठ जाए ना, खाने कहते हैं खाने जीमने के लिए, वैसे एक इस लड़की का देखो ये फैला रहता हमारा, ये देखो बस, ये देखो माँ का लाडला है ये, और बाप से रोज, ये दादू का भी लाडला है, दादी का भी लाडला, पापा से और अपने डैडी से रोज पिट्टी खाता है। ये सबका लाडला है। ये आ गई है अब हमारी चाय और पोहा। ये हमने प्रक्ष के लिए मंगाया बटर ब्रेड और जैम ब्रेड, उसको जो खाने का मन होगा वो खा लेगा। तो कभी उसको बटर ब्रेड भी खाने का मन कर जाता है, कभी जैम ब्रेड भी, तो जो चीज़ वो ज़्यादा अच्छे शौक से खा लेगा हम उसको वही खिला देंगे। तो अभी यहाँ पर खा रहा है जैम ब्रेड। बच्चों को वैसे मेरे ख्याल में दोनों ही चीज़ें पसंद आती हैं। आई एम ऑल सेट, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, मुझे कोई रील नहीं बनानी, अब मैं वही बना लूँगी। अब मैं जाने के लिए पूरी तरह से रेडी हूँ। ये पहली बारात मैंने देखी है इतने टाइम पर, बारात ऑलमोस्ट पहुँच गई और मैं लेट हूँ। बारात अभी चढ़नी शुरू हुई है। तो ये मिस्टर सो रहे हैं, इनको सोते सोते तैयार किया जा रहा है। ये मैंने रात को बीच में ही ज्वाइन कर लिया था, बीच रास्ते में ही, पर यहाँ पर प्रक्ष मुझे बिल्कुल डांस नहीं करने दे रहा था, क्योंकि वो मेरी गोदी से नहीं उतर रहा था और घनिष्ठ पीछे पीछे गाड़ी लेके चल रहे थे। तो सच में, और इसी वजह से ही मतलब मैं शादी के घर में नहीं गई थी, जबकि स्पेस की किसी के यहाँ कोई दिक्कत नहीं होती है, अच्छे खासे स्पेस हैं सबके घर में, बट फिर भी मुझे पता था कि अगर मैं इधर उधर थोड़ा मस्ती करने में लग गई मेहंदी या हल्दी में, तो इसलिए मैं 2-3 दिन पहले नहीं गई थी। बाकी सारी मेरी सिस्टर्स पहले से ही यहाँ पर 3 दिन 4 दिन पहले से हैं, क्योंकि मुझे पता था ये प्रक्ष मुझे रुकने नहीं देगा, जैसे कि वो अभी मुझे बारात में डांस नहीं करने दे रहा था। और यहाँ पर ये बस जा रही थी, टूरिस्ट बस, जो कि थी अंग्रेज़ों की, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली से भी ज़्यादा जो है अंग्रेज आते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ यहाँ पर हमारा जो है ताजमहल 7 वंडर्स में से एक है, तो इसलिए यहाँ पर अंग्रेज़ों का जो टूरिस्ट मतलब ज़्यादा है यहाँ पर टूरिज्म, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर आते हैं। तो अभी ये आप सामने देख सकते हो, ये सामने जो है वो बस से उतर के बारात में नाचने लगे उन्हें, क्योंकि उनके यहाँ ऐसी शादियाँ नहीं होती, उनके यहाँ बहुत नॉर्मल शादियाँ होती हैं।
यार। बारात में बाहर नाच के आएंगे साला आप। मीट माय छोटू सा हीरो, जो कि आज बहुत ही हैंडसम लग रहा है और इसको कोई भी नहीं छोड़ रहा है, सब इसको छेड़ रहे हैं और ये इरिटेट हो रहा है। और ये सारे अंग्रेज डीजे पे भी आ चुके हैं बिकॉज ऑफ ये जो है बारात में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे डांस करने के लिए, यहाँ की इंडियंस वेडिंग देखने के लिए। तो इनकी एक्साइटमेंट देखते हुए मामा जी ने उनको सभी को, जितने भी ये बारात में थे, उनको यहाँ पर अंदर आने के लिए उनको इनवाइट किया और उनको कहा कि आप आके हमें ज्वाइन कर सकते हो। तो इसलिए ये सारे यहाँ पर आप देख रहे हो, ये मेरी सिस्टर्स हैं और ये यहाँ पर आप देख सकते हो ये कितने मतलब डीजे पे इनको कितनी मस्ती सूझ रही है, कितने खुश है ये। इनका तो मतलब टूर बहुत ही अच्छा बन गया। और हमारे दूल्हे राजा तो पहले ही स्टेज पे जा चुके हैं। मैं उसके साथ चल रही थी उस वक्त, अनुराग के साथ, तो इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई। तो मैं यहाँ पर मैं ब्राइड का शूट कर रही हूँ। इनके ब्राइड के दुपट्टे पे लिखा है अनुराग की दुल्हनिया। नाइस। तो ये आप देख सकते हो। और अब ये टाइम था डिनर का, दूल्हा दुल्हन के साथ बैठकर। तो बस अब यहाँ पर ये हम सब फैमिली मेम्बर्स सब डिनर ही कर रहे हैं। और मैं थोड़ा जल्दी चली गई थी इन सब से बिकॉज ऑफ प्रक्ष छोटा है और वो बहुत रोने लगा था। तो इस पहले तो वो बहुत खेला मस्ती करी उसने 1:30 बजे तक। उसके बाद वो जब थक गया तो उसे 2 बजे में सुलाने के लिए ले गई। तो मैं फेरे नहीं देख पाई और ना मैंने शूट किया। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हमने निपटा ली शादी, हम लोग निकल चुके हैं अब घर के लिए। ये रहे सारे बच्चे। थोड़ा सा ये रहा प्रक्ष, वहाँ रहे प्रक्ष के पापा, बच्चों के लिए चिप्स खरीद रहे हैं। कहाँ गायब हो गए? वो रहे। से हाय बच्चों। ये चारों बच्चे, मेरी कजन्स के 2 बच्चे और मेरी जो बड़ी वाली दी हैं अनीता दी, उनके 2 बच्चे, दोनों खर्राटे मारकर सोने लग गए क्योंकि उनके मम्मी पापा नहीं आए थे। वो दोनों सिर्फ आए थे साथ में। तो हम तीनों यहाँ पर अभी हम चाय पीने आ गए, अंजलि दी, मैं और घनिष्ठ। और ये यहाँ पर है हेयर इज भाजी, जो कि शादी में मिला करती हैं। तो ये इस तरीके से हमारे आगरा की भाजी है। और मेरा जो बर्थ है वो भी मेरा आगरा का ही है। तो मेरा जो बर्थ प्लेस है वो आगरा है। और यहाँ पर ये कुछ गिफ्ट मिला है, आई थिंक ये क्या है, ये कप प्लेट्स या हाँ कप प्लेट्स ही हैं ये, जो सर्विंग वगैरह के लिए। और ये घनिष्ठ के लिए मिले हैं पैंट शर्ट के जो कपड़े विमल के, जो कि ऐसे ही रिटर्न गिफ्ट्स में जो है वो इसी तरीके के यही सब जो है दिया जाता है। क्योंकि हम वहाँ पर मैं भांजी लगती हूँ उनकी, तो ये दामाद हुए यही सब। तो ये मुझे साड़ी मिली है, जो कि साड़ी तो मैं पता नहीं कितने वक्त से नहीं पहन रही हूँ। तो चलो जो भी है सब अच्छा है, थैंक यू। एंड यहीं पर करते हैं वेडिंग का व्लॉग का एंड। बाय बाय गाइस, टेक केयर।